फार्माकोग्नोसी में चैप्टर 9 का टॉपिक है हर्ब्स एज हेल्थ फूड। सिलेबस में एज इट इज इस टाइप से लिखा गया है: इंट्रोडक्शन एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पिरुलिना, कैरोटीनॉइड, सोया एंड गार्लिक। ध्यान से बातों को समझो। ये क्या बोलना चाहता है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोबायोटिक्स, ये जितनी भी चीजें हैं, गार्लिक, सोया, इनका इंट्रोडक्शन देना है और थेरापेटिक एप्लीकेशन बताना है। बस इनमें से किसी एक के बारे में 100% पूछता है। इतने सारे वर्ड हैं और पूछा भी है, एग्जाम में हर बार आया है। मैं आपको दिखाता हूं। तो एक चीज ये ध्यान रखना, आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है कि इसका वो लिख दो, इसका वो लिख दो, फालतू की बातें पढ़ लो, इतना पढ़ लो। पढ़ने को तो आप पता नहीं क्या क्या पढ़ लो, समझने के लिए मैं आपको समझा ही देता हूं और उससे ज्यादा ही बात बताता हूं। तो जितनी चीजें सिलेबस में बोली है, हमें सिर्फ सिलेबस कवर करना है और सिलेबस से बाहर एक भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। देखिए यहां लिखा है एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग: न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी फाइबर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड। देखो तीनों आगे, ये जो हम बता रहे हैं, तो इसमें तीनों में से दो को आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं। तो आप इसको देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। हमें मोस्टली क्या बताना है? इंट्रोडक्शन देना है उसका, उसके बारे में जानकारी देनी है और थेरापेटिक एप्लीकेशन बताना है। तो देखो, हर्ब्स एज हेल्थ फूड, भाई जितनी भी हर्बल चीजें हैं आयुर्वेदिक हैं, औषधि है और गॉड गिफ्टेड है। ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन है जो प्रकृति में, देखिए जो भी रोग हमें प्रकृति से मिलता है उसी का इलाज प्रकृति में होता है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बीमारी होती है, उसी मौसम की सब्जी या उसी मौसम का फल अगर आप खाते हैं तो वो हमें उस बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये सिंपल सा है, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है। हमें क्या करना है, अब पढ़ना है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में हम बोलते हैं। पहला टॉपिक सीधा हम उस पर आ जाते हैं और उसी के अंदर मैं आपको एक एक करके डिफाइन करूंगा। तो देखो, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये क्या वर्ड आ गया भैया? फार्मास्यूटिकल सुना था, न्यूट्रिशन सुना था, ये क्या आ गया न्यूट्रास्यूटिकल्स? तो एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर स्टीफन डी फिलिस। इन्होंने क्या किया, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल दो चीजों का कॉम्बिनेशन किया। फार्मास्यूटिकल क्या है? फार्मास्यूटिकल एक इंडस्ट्रीज है जो हमारी किसी चीज को, सूटिकल वर्ड कहां से आया? सूटिकल यानी किसी एक व्हीकल के रूप में, यानी कि एक ऐसा जरिया बना देना जिसके जरिए हमें न्यूट्रिशन हमारे अंदर तक पहुंच सके। तो न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल्स को ऐड करके, यानी हम जो खाना खा रहे हैं, अब सेब खा रहे हैं, सेब के अंदर कुछ है, हम अखरोट खा रहे हैं, अखरोट के अंदर कुछ चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं सेब के अंदर और अखरोट के अंदर, किशमिश के अंदर, तुलसी की पत्ती के अंदर। तो जैसे मान लीजिए तुलसी की पत्ती है और तुलसी की पत्ती हम डायरेक्ट खा लेते हैं तो उससे हमें कुछ चीजें मिल जाती हैं। नीम की पत्ती हम डायरेक्ट खा लेते हैं। तो हम इन केस तुलसी की पत्ती हमारे यहाँ नहीं है, भाई हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, यहाँ तुलसी सूखी हुई है, यहाँ कहाँ मिलेगी, गांव देहात का माहौल नहीं है, तो हमें मार्केट में बना बनाया ड्रॉप के रूप में एक छोटी सी शीशी मिल जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, 4-5 बूंद उसके तुलसी के ड्रॉप के टपका लेते हैं और हम कहते हैं हाँ जी हम तुलसी के इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं। यही न्यूट्रास्यूटिकल्स है कि जब आपकी वही चीज आप डायरेक्ट उसको ना ग्रहण कर पा रहे हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो आपको किसी और फार्मास्यूटिकल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए, वो न्यूट्रास्यूटिकल्स है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली या ज्यादा ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब देखो इनका मेन पर्पस क्या था। देखो, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो इन्होंने बनाया, ये सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम नहीं करता, इसका बेसिकली आपके थेरापेटिक यूजेस है, यानी मेडिकल पर्पस से इसको यूज किया गया है कि ये आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, आपको कई रोगों से दूर करता है। तो ऐसी ही चीजों का न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाया गया। तो अब इसकी डेफिनेशन हम डिस्क्राइब करेंगे। इंट्रोडक्शन देना, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? तो पहला इनका नाम है डॉक्टर स्टीफन डी फिलिस। अब भाई ये नाम अगर दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा नाम दे देते हो तो अगर इंट्रोडक्शन के 2-3 नंबर हैं और थेरापेटिक एप्लीकेशन के जैसे एग्जाम में आपसे बोलेगा 2+3, तो उसका मतलब है कि 2 नंबर इंट्रोडक्शन के हैं और 3 नंबर उसके थेरापेटिक एप्लीकेशन के हैं। तो जब 2 नंबर उसका बोलेगा और एक आप उसका डॉक्टर का नाम लिख देते हैं तो वो वहां पे सॉलिड फॉर्म हो जाता है कि भाई दमदार बात कही इन्होंने। तो देखो, डॉक्टर स्टीफन डी फिलिस। अब ये नाम कैसे याद होगा जी? मैं आपको तरीका बताता हूं, ट्रिक है। स्टीफन नाम तो बड़ा कॉमन है, पिक्चर भी बनी हुई है, स्टीफन के नाम से कॉलेज भी है और इतना पॉपुलर नेम है। तो स्टीफन नाम तो आपको याद हो गया कि भाई सेंट स्टीफन, 50 तरह के स्टीफन स्टीफन के नाम यूज होते रहते हैं। डी फिलिस, डी फिलिस, देखो हिंदी में बोलो दे फेलिस और या फिर डी फिलिस, फिल कर देना। स्टीफन ने ऐसी न्यूट्रिशन को फिल करने का काम किया, डॉक्टर स्टीफन डी फिलिस। याद रहेगा, डी फिलिस कभी बोलोगे नहीं, स्टीफन पॉपुलर है क्योंकि जो फिलिस कर दे, फिल कर दे यानी भर दे किसी चीज में, किसी एक्सिपिएंट के माध्यम से इंग्रेडिएंट्स को भर दे। क्या इंग्रेडिएंट्स ये सब पढ़ा चुका हूं,
तुलसी का जो इंग्रेडिएंट है, जो हमारे लिए मेन वो है, जैसे आप किसी का जूस निकालते हैं तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, वो तो फेंक दिया हमने, तो उसके अंदर जूस मेन इंग्रेडिएंट था। तो ऐसे ही डॉक्टर स्टीफन डी फिलिस ने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल्स फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल इन 1989। सन याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1989 के करीब होगा मोस्टली बच्चों का, तो वो याद कर सकते हैं। ये वर्ड लिख देते हो, एक नंबर सॉलिड हो गया। 2 नंबर का अगर डिस्क्राइब करना है, फिर आ जाइए, एक बात और लिख दीजिए कि न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आप समझते हैं ना, जो मेन तत्व होता है, जैसे इसके अंदर विटामिन सी है, तो मेन उसका इंग्रेडिएंट है विटामिन सी। इस तत्व के अंदर आयरन पाया जाता है, तो उसका मेन इंग्रेडिएंट है आयरन, तो उसका आयरन निकालेगा और उसमें डाल देगा, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड, एक ऐसा भोजन है या ऐसा फूड इंग्रेडिएंट्स है दैट प्रोवाइड, जो हमें प्रोवाइड करता है क्या? मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट, ठीक है, इंक्लूडिंग डिजीज प्रिवेंशन, बीमारी को रोकने का काम करता है, और हेल्थ प्रमोशन, और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम करता है। सिंपल, पढ़ते के साथ सुनते के साथ याद हो गया। आ जाओ आगे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, इसको क्लासिफाइड किया जाता है फूड सोर्स से, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, केमिकल नेचर से, हायर कंटेंट इन स्पेसिफिक फूड आइटम्स। भाई ये क्या है मैं बताता हूं। कोई भी चीज है, तो आप किसी भी चीज के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो ये बताइए ना कि कहां से मिलती है जी, कहां से पाई जाती है। तो भाई फूड सोर्स है। क्या करता है जी ये, क्या काम है इसका, क्यों इसके पीछे पड़े हो? भाई इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, काम करने की प्रक्रिया, फंक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो या फंक्शन हो, बात एक ही है कि भाई ये इसका फंक्शन है, ये ऐसा सा करता है, या यूजेस भी आ सकता है। केमिकल नेचर क्या है? भाई केमिकल नेचर इसलिए है कि कोई भी चीज उसके अंदर जब जाएगा तो केमिकल नेचर करके कोई रिएक्शन तो नहीं कर देगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे देगा, कोई और उल्टा हमने ये खा लिया तो लाल दाने निकल आए। तो केमिकल नेचर क्या है, उसका केमिकल नेचर बता दो, ठीक है। अब हायर कंटेंट इन स्पेसिफिक फूड आइटम, मतलब इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि स्पेसिफिक फूड आइटम, कुछ स्पेशल फूड ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, समझ गए। अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो नींबू के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। टमाटर की बात करें तो टमाटर में लाइकोपीन करके होता है, अगर मैं मिस नहीं कर रहा हूँ तो, हाँ लाइकोपीन, ठीक है, लाइकोपीन होता है टमाटर के अंदर। तो टमाटर के अंदर सबसे ज़्यादा लाइकोपीन होता है। तो इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो ज़्यादा मात्रा में किसी एक स्पेसिफाई फूड में पाए जाते हो, वो हमें थोड़ा सा बता देना है। बस ये इसकी डिसेंट डेफिनेशन इंट्रोडक्शन हो जाएगी। नहीं बताना चाहते हो, थोड़ा सा बताना चाहते हो, पढ़ना जरूरी है, पहले पढ़ लो, फिर मैं थोड़ा सा और कुछ शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा। ये इसकी पूरी फोटो है, फोटो खींच लीजिए और नोट्स के रूप में अपना रख सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, ये रहा, पहला करते हैं फूड सोर्स की। देखो फूड सोर्स हो गया प्लांट। प्लांट में हमें क्या मिलता है पौधों से? एस्कॉर्बिक एसिड, बड़ा बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद करोगे तो अच्छी बात है, और याद रखो भी, मैं कहूँगा जरूरी है, आगे भविष्य में भी ये नाम आपके लिए बहुत काम आने वाला है। एस्कॉर्बिक एसिड इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो प्लांट में एस्कॉर्बिक एसिड आता है, लाइकोपीन जो टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, बी कैरोटीन, कुरक्यूमिन, जैसे कि ये कुरक्यूमिन जो है ये मोस्टली हल्दी में पाया जाता है। तो 2-3 नाम याद रख लो, 3 नाम ज़्यादा, एस्कॉर्बिक एसिड, लाइकोपीन टमाटर में होता है, क्यूरक्यूमिन याद कर लो, ये जो टर्मरिक यानी हल्दी वगैरह में पाया जाता है। तो फूड सोर्स में ये आपने दे दिया, एक डिसेंट एग्जाम। एनिमल में क्या होगा? EPA, DHA, कोलिन है, लेसिथीन। एक नाम भी आप जब आप लिख के आएंगे वहां पर आप एक भी चीज लिख देते हैं, प्लांट में हमें पाया जाता है लाइकोपीन, ठीक है जी, ओके। आगे बताओ, क्यूरक्यूमिन में या फिर प्लांट में पाया जाता है क्यूरक्यूमिन, ठीक है, काफी है, कोई एक नाम भी लिख सकते हो, एस्कॉर्बिक एसिड भी लिख सकते हो। ये इसलिए बोल रहा हूं कि आगे और भी टॉपिक हैं, उनके अंदर इन नामों की चर्चा होगी, तो ये नाम अगर अभी याद कर लेते हो तो काम आ जाएगा दोनों जगह, डबल डबल मेहनत नहीं होगी, किसी भी चीज को स्किप नहीं करना चाहिए, उससे जुड़ी हुई दूसरा ज्ञान भी होता है। अब ठीक है, माइक्रोब्स की बात करते हैं। भाई कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं, हमें अच्छे बैक्टीरिया चाहिए, बुरे नहीं चाहिए। तो अच्छे बैक्टीरिया में भी कई तरह के गुण होते हैं, तो उसमें ईस्ट पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, एसिडोफिलस है। तो माइक्रोब्स में ईस्ट याद कर लो, ईस्ट नाम बहुत कॉमन है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या काम करता है भाई, क्यों आप इसके पीछे पड़े हो, क्यों निकाल रहे हो, क्यों इंग्रेडिएंट्स ले रहे हो, फूड से ले रहे हो, प्लांट से ले रहे हो, एनिमल से ले रहे हो, माइक्रोब से ले रहे हो। भाई सबसे बड़ी बात है कि ये क्या करता है, एंटी कैंसर के रूप में यूज करता है। एंटी मतलब अगेंस्ट, अपोजिट, कैंसर के अपोजिट। अब आपको कैंसर हो रखा है या किसी को पेशेंट को कैंसर हो रखा है तो उसमें करता है। तो इसमें हमें क्या मिलता है, तो हमें किसके जरिए में ये ठीक होता है? एक आधा नाम डाल दो, आपको ये ऊपर जैसे 3 नाम बताए थे, तो क्यूरक्यूमिन याद है, क्यूरक्यूमिन डाल दो, है। देखो एजोइन है, डाइएलाइल सल्फाइड है, लाइमोनिन है, CLA है। CLA नाम बहुत ही काम आने वाला नाम है, इसको याद कर लो। CLA, जेनेस्टीन है, कैप्सीन है। तो
इनमें से एक आधा नाम याद रख लो, एंटी कैंसर के रूप में काम करता है, और एक एग्जांपल में क्यूरक्यूमिन दे दो, क्योंकि हल्दी हल्दी तो इज द बेस्ट है, बहुत 100,000 रोगों की दवा है, तो इसलिए उसको याद कर लो, हल्दी को, ठीक है। और क्यूरक्यूमिन हो गया, एंटी कैंसर के रूप में यूज़ कर रहा है। देखो सेकंड बात करते हैं एंटी बैक्टीरियल्स, भाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो जाए, बैक्टीरिया को मार दे, फिर क्यूरक्यूमिन डाल दो, हैं क्यूरक्यूमिन डाल सकते हो। और एक चीज़ और बोलूँ, अगर कभी बाई चांस एग्जाम्पल भूल जाते हो लिखते समय, तो एक दो एग्जाम्पल जो भी याद है किसी का भी हो, वो उठा के उसमें भी पुटअप कर दो, आपको पास कर देगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट देखो, एस्कॉर्बिक एसिड बोला था ना कि एस्कॉर्बिक एसिड याद कर लो, तो एस्कॉर्बिक एसिड लिख दो, फिर CLA लिख दो, लुटीन लिख दो, जिंजरोल है, टेनिस है, लाइकोपीन है, लाइकोपीन जो टमाटर में पाया जाता है, तो CLA, एस्कॉर्बिक एसिड, लाइकोपीन और लुटीन कर लो, जो वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है। लुटीन नाम भी ऐसा लूटने वाला है, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज हो गया। तो सिंपल है और बहुत आसान से याद कर लोगे, शब्द को पकड़ लो, बस 2-3 शब्द पकड़ लो, बस उसी 3 चीज़ों से सबको भेजते चले जाओगे। अब एंटी इन्फ्लामेटरी, अब भाई एंटी इन्फ्लामेटरी कुछ गर्माहट से सूजन वूजन वगैरह हो जाती है, हैं? तो उसको दूर करने वाला, तो एंटी इन्फ्लामेटरी, तो उसमें भी क्यूरक्यूमिन डाल दो। हल्दी, भाई हजारों लोगों की इलाज हल्दी है, तो सबका एग्जांपल भी ये लिख सकते हो। लाइनोलिक एसिड है, EPA है, DHA, GLA, ये और नाम ऐसे दे दिया जिनको समझाना और लिखाना मेरा फर्ज बनता है पूरा। आपको कुछ कम याद करना, वो मैं मुंह से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑस्टियोजेनेटिक, ऑस्टियोजेनेटिक क्या हो गया भाई, बोन से रिलेटेड जो बीमारी होंगी। जेनेटिक, जेनेटिक क्या होगा, जो भाई माँ बाप को अगर चश्मा लगा तो बच्चे को चश्मा लगता है, तो वैसे होता है जेनेटिक बीमारी जो होती है, तो बोन प्रोटेक्टिव का काम करता है। या फिर आप सीधा ऑस्टियोजेनेटिक नहीं याद हो सकता, तो बोन प्रोटेक्टिव के रूप में आप ये लिख सकते हो। तो कैल्शियम तो सभी जानते हो कि भाई हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। CLA देखो कितना कॉमन वर्ड है, ज़्यादातर सभी जगह यूज है। सोया प्रोटीन है, तो ये हो गया आपका DE, ठीक है, ये आपका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब केमिकल नेचर की बात करते हैं, तो केमिकल नेचर क्या होगा इसका, कार्बोहाइड्रेट्स एंड डेरिवेटिव्स। क्यों, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रदान करता है हमें, ठीक है, तो हमें केमिकल नेचर में ये कार्बोहाइड्रेट्स पैदा कर देता है। और एस्कॉर्बिक एसिड जैसे कि नॉन स्टार्च पॉलीसेचराइड हो गया है, ओलिगोसेचराइड हो गया। तो देखो नॉन स्टार्च पॉलीसेचराइड बहुत ही फेमस, बहुत ही आसान और बहुत ही कॉमन और बार बार यूज होने वाला नाम है, ये यूज कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, तो सिंपल सा सबको पता होना चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड कॉमन नाम बता ही दिया है, जो बार बार यूज कर सकते हो घूम फिर के, ठीक है। केमिकल नेचर में प्रोटीन बात करते हैं, तो अमीनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड ही इसका एग्जांपल भी है, कोलिन है। अब फैटी एसिड की बात करते हैं, तो ये सब केमिकल नेचर बता रहा हूँ। तो फैटी एसिड के रूप में काम करेगा, एंड स्ट्रक्चरल लिपिड्स, भाई बांध के रखता है ना कुछ चीज़ों को एक स्ट्रक्चरल के रूप में, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, ओमेगा 3 पूफा, और एक CLA मूफा, और लेसिथीन। तो फिर मिनरल्स बात कर लेते हैं, तो मिनरल्स में ये है, Ca है, Fe है, K है, पोटेशियम है, जिंक है, CO है, ठीक है, कॉपर है। अब माइक्रोबियल की बात कर लेते हैं, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। देखो प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स, हम अब ये टॉपिक है हमारा, ये हमने पढ़ना है, तो ये आगे आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। अब आ जाओ हायर कंटेंट इन स्पेसिफिक फूड आइटम्स के बारे में बात करते हैं, जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे प्याज, प्याज के अंदर कितनी तगड़ी झझक होती है, आंखों से आंसू निकाल देता है। लहसुन, लहसुन कहते हैं ना, लहसुन की तहसीर बहुत तेज होती है। क्या पाया जाता है इसमें, क्या चीज़ है जो प्याज और लहसुन बहुत ज़्यादा लोग ग्रहण करते हैं। और इसके अंदर ये भाई मोस्टली आपने देखा होगा कि बालों के लिए अच्छा है, और आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए ठीक है, आपके गुप्तांगों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन दौड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा तहसीर इसकी चाहिए होती है, तो ये इनके अंदर पाया जाता है। तो प्याज और लहसुन, कहते हैं ना कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए नवरात्र में, और वो नहीं, इसका पीछे रीज़न क्या है कि क्यों नहीं खाना चाहिए प्याज लहसुन? कोई मीट है क्या, किसी का गलत खून है क्या? ज़मीन में तो आलू भी बनता है। एक्चुअली क्या होता है, ओनियन और गार्लिक के अंदर तहसीर इतनी तेज होती है कि अगर इसको ज़्यादा आप खाते हो तो आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है, आपके अंदर प्रवृत्ति इस तरह की वो पैदा कर देता है, क्योंकि ये गुप्तांगों में ब्लड सर्कुलेशन दौड़ा देता है। इसलिए, और आप माता रानी के दिनों में ब्रह्मचारी रहें और आपका दिमाग भटके ना, इसलिए मोस्टली लोग लहसुन और प्याज को अवॉइड करने को कहते हैं। तो कहते हैं सात्विक भोजन तामसिक भोजन दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो देखिए इनके अंदर एलाइल सल्फर होता है, सल्फर कंपाउंड होता है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ज्ञान है, जीवन में काम आने वाला ज्ञान है, इसको वैसे भी आप ध्यान देके याद कर लो, और मजेदार ज्ञान है यार। अब सुनो, क्यूरसिटिन, ये देखो ओनियन में होता है, रेड ग्रेप्स में होता है, सिट्रस फूड होता है, जितने खट्टे फ्रूट होते हैं ना उनके अंदर, और ब्रोकली में होता है। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग ज्ञान है। और अब आगे बात करते हैं कैप्साइसिनोट्स, ये कहाँ होगा? पीपर फूड, काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च देखा होगा कि काली मिर्च का कोई नुकसान नहीं है, कितना तगड़ा फायदा करता है, लेकिन उसका तीखापन इतना बढ़िया टेस्टी स्पाइसी से बना देता है काली मिर्च, तो ये इसमें पाया जाता है। FPA एंड DHA ये फिश ऑयल में पाया जाता है। लाइकोपीन टमाटो में पाया जाता है, अभी बताया था। तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो जो याद हो। हायर कंटेंट में आपने सल्फर लिख दिया भाई, ओनियन और गार्लिक में आता है, लाइकोपीन टमाटो में आता है, जो कॉमन नाम है, जो एक दो कॉमन नाम याद कर लो जो आपको अच्छा लगे, जो आसानी से याद हो जाए, बस
कंप्लीट हो गया डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन है। अब देखो CLA की बात करते हैं तो ये बीफ में पाया जाता है, मांस होता है ना जानवरों का, एंड डेयरी प्रोडक्ट में है CLA पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट सभी यूज़ करते हैं, इसलिए CLA बड़ा इंटरेस्टिंग और याद करने लायक जरूरी है नाम, ठीक है। एडिनोसिन ये गार्लिक में है और ओनियन में है, लहसुन और प्याज में, ठीक है, एडिनोसिन। और क्यूरकोमिन ये टर्मरिक में है, बताया था कि क्यूरकोमिन है। तो आप इनमें से 2-3 भी एग्जांपल जो ढंग के याद रखो, जो आपको अच्छा लगे, इंटरेस्ट लगे, जहां पर आपका इंद्रिया, भाई बहुतों की पता नहीं कौन सी इंद्री कैच करती है कौन से एग्जांपल को, आप वो वाला कर लीजिए। तो इतने सारे लिखवा दिए, ठीक है। कितना सिंपल है, देखने में लग रहा था पता नहीं क्या है, इसकी फोटो ले सकते हो। अब बात करते हैं, इंट्रोडक्शन तो हो गया जी, इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही दे दिया, उसमें से हम बढ़िया सा हम लिख लेंगे जी। अब बात करते हैं थेरापेटिक एप्लीकेशन। 2 चीज़ें हमें बतानी है, हमारे सिलेबस में ये पूछा है, इससे फालतू नहीं जाना है, फालतू के लफड़े में नहीं पढ़ना है। न्यूट्रिशनल थेरेपी बिलीव दैट फूड कैन नॉट ओनली बी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। कि क्या कहता है न्यूट्रिशनल थेरेपी, क्या बोलता है, इस बात पे भरोसा दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि भोजन सिर्फ न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रदान करने का काम नहीं करता, बट कैन आल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट। कुछ हमें और बेनिफिट बहुत तरह के प्रदान करता है। क्या क्या प्रदान करता है थेरेपेटिक एप्लीकेशन में? प्रोवाइड मेडिसिनल बेनिफिट्स, मेडिसिनल बेनिफिट देता है। अवॉइड साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट जैसे कहते हैं कि इसको क्या हो गया, इसको ये इरिटेशन हो गई, इसके चेहरे पे स्किन में ये पड़ गया, इसको इस तरह का रिएक्शन कर गया, तो इस तरह का, तो जो साइड इफेक्ट होते हैं उनसे बचा देता है। आपने गंदा पंदा खा लिया या कुछ खा लिया, तो आपने जब ये अपना इस तरह के फूड ग्रहण किए तो उसी वही उसको लड़ भी लेता है। तो बहुत से लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बहुत से लोगों को नहीं होती है। और बहुत से लोग कहीं का भी पानी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत से लोग मिनरल वाटर लेके बैठे रहेंगे कि मैंने जरा सा पानी पी लिया, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई, मेरे को दिक्कत हो गई, मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके का कोई अवॉइड साइड इफेक्ट होता है तो उसको भी बचाने का काम करता है जो हम न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हैं। इंक्रीज द हेल्थ बेनिफिशियल इफेक्ट, बहुत सिंपल सी बातें हैं भाई, घुमा घुमा के शब्दों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखा है कि ये ज्ञानी आदमी है बस, है। इंक्रीज द हेल्थ बेनिफिशियल इफेक्ट, भाई हेल्थ को, हेल्थ के बेनिफिशियल में उसके यानी हेल्थ के प्रति अच्छा इफेक्ट देता है, उसके बेनिफिट में है, इंक्रीज करता है उसको। अब ड्यू टू देयर नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट, इसके नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट में, सप्लीमेंट हो गया यानी सब्स्टिट्यूट, हमने ये तुलसी डायरेक्ट ना लिया तो तुलसी के ड्रॉप ले लिए। तो जब हम इसको नेचुरल डाइटरी यानी प्राकृतिक डाइटरी सप्लीमेंट में जब यूज करते हैं तो दे डू नॉट हैव अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट, यानी अप्रिय या नापसंद ऐसा कोई साइड इफेक्ट हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और इंक्रीज द हेल्थ वैल्यू, हेल्थ वैल्यू को बढ़ा देता है, और वहीं हेल्थ बेनिफिशियरी लिख दो, फिर उसके बाद हेल्थ वैल्यू लिख दो, वही घूम फिर के दो एक लाइन और बढ़ जाती है। डाइट को बढ़ाता है, भूख लगने लगती है, इसको भूख नहीं लग रही थी, ये दे दो आप इसको, ये भूख लगे। अब वो आपको गोली देता है, विटामिन की है, मिनरल्स की है, आयरन की, तो कहाँ से लेता है, वो उठा के लेता है, यही न्यूट्रास्यूटिकल्स है। एंड इंप्रूव मेडिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमंस, और ह्यूमन के मेडिकल कंडीशन को ठीक कर देता है, इंप्रूव कर देता है। भाई साहब ये बहुत दिनों से ऐसा बीमार चल रहा है, इसकी दवाइयाँ भी चल रही हैं, आप एक काम करो, इसको इस तरह का काढ़ा बना के दे दो, आप ये वाला ना तुलसी के पत्ते चबाया करो, आप ये नीम की पत्ती चबाया करो, आप ये उसका अमरूद का पत्ता चबाया करो, आप पीपल के पत्ते को उबाल के पी लो। तो क्या कर रहा है, तो मेडिकल कंडीशन ठीक करता है ना ह्यूमन की, तो कहते हैं इससे जल्दी आप ठीक हो जाओगे। ईजिली अवेलेबल है, आसानी से मौजूद है, और इकोनॉमिकली अफोर्डेबल, यानी आप आर्थिक रूप से अपनी जेब से हर कोई आदमी खरीद सकता है। मैं बोलूं अब जैसे केला है, हल्दी है, तो ये सब भोजन नहीं है, ये औषधि है, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। जैसे केला कोई खा के सोता है तो पेट साफ हो जाता है, रात को खा के सोता है। दूसरा, अपच हो गया, कब्ज बना, एसिडिटी हो रही है, डकार आ रही है, तो केला खा लेता है, तो केला उसके ऊपर जाके ऐसे बैठ जाता है कि अब बता क्या करेगा, कौन है, बुलबुले हो रहे उठ रहे हैं, मैं उसको दाब देता हूँ, कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। तो केला इन चीज़ों में करता है। किसी का वजन बढ़ा हुआ है तो वजन को घटा देगा, किसी का घटा हुआ है तो उसको बढ़ा देगा। कहने का मतलब न्यूट्रल पे ले आता है, बैलेंस करने का काम करता है केला। बहुत लोग समझते हैं केला खाने से वजन बढ़ता है ना, केला खाने से वजन बढ़ता है, केला खाने से वजन घटता है। केला जितना आपको वजन चाहिए, जितना होना चाहिए, वो मेंटेन करता है। अब ये नहीं है कि 100 केले खा लो, इसकी भी लिमिट है, 3, 4, 5, 6 ज़्यादा ज़्यादा, बस हर चीज़ की लिमिट है, अति हर चीज़ की बुरी है। अब वही है ना, ज़्यादा कोई चीज़, आप रोटी खा लो तो रोटी के अंदर नशा हो जाता है, ज़्यादा रोटी खा लोगे तो आप सो जाओगे। तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लोग नशे के रूप में ज़्यादा लेने लग जाते हैं तो उनको नुकसान कर देता है। अब न्यूट्रास्यूटिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस डिजीज, एक आधा चीज़ आपने ये लिख दी, ऊपर वाली बातें, ऊपर वाली बात में एक आधा लाइन लिख दी, उसके बाद कुछ डिजीज़ का नाम लिख दो कि ये इन डिजीज़ से बचाता है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर एजेंट है, जिस भाई मैंने आपसे बताया था ना, कार्डियो वर्ड जब भी यूज़ हो तो समझ लेना हृदय से संबंधित बात कर रहा है। तो जब हृदय और रक्त वाहिका यानी नसें वगैरह जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर एजेंट का काम करेगा, उसको सुचारू रूप से चालू करने का प्रक्रिया, ब्लड सर्कुलेशन दौड़ने लगेगा तो उसके रूप में काम करेगा। एंटी ओबेस एजेंट, यानी मोटापा हो गया तो मोटापा को कम करने का, भाई आप एक काम करो, सुबह उठकर शहद डाल के, नींबू डालकर आप गुनगुने पानी में पिया करो तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। तो एंटी ओबेस एजेंट का काम कर रहा है ना, मोटापा रोधी कारक। देखो इतने आसानी से बताता हूँ, ध्यान लगा के सुना करो, और अगर तुरंत के तुरंत बोल बोल के लिखा करो।
मैं कहता हूँ दोबारा रटने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके चले जाना किसी भी एग्जाम में, अपने मन से खुद ही 4 बातें लिखाओगे, इतना कुछ बता देता हूँ। अब देखो, एंटी डायबिटिक एजेंट है, डायबिटीज हो गया तो उसके लिए एंटी कैंसर एजेंट हो गया, इम्यून बूस्टर, इम्यून बूस्ट कर देता है, टू क्योर डीजनरेटिव डिजीज। डीजनरेटिव मतलब दोबारा से कोई ऐसी जनरेट हो रही हो और बार बार बहुत लंबे समय से आ रही हो, एक चीज़ डेड कर रही हो, सेल उसके मर रहे हो, वो वहाँ पे दिखा रहा हो, तो कहते हैं कि यार ये करो, धीरे धीरे साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो ऐसी डिजीज जो लॉन्ग टाइम से है तो उसको डीजनरेटिव डिजीज में भी क्योर करने का काम करता है। तो इनमें से 2-4 बातें लिख दो जो अच्छा लगे, है सिंपल, है कि नहीं? अब देखो, ये पूरी फोटो ले लो, ठीक है, और ये एग्जाम में आया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा लगे तो और दोस्तों को भी भेज दो, जिनका भला हो, उनका भला करोगे तो माँ सरस्वती आप पे भी कृपा करेगी, और मेरा भला करना हो तो सब्सक्राइब कर देना भैया, लाइक कर देना।